वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, और मेरा मानना है कि कक्षा 8वीं से हम इससे संबंधित सवाल करते चले आ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अथवा ये लिखते थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आज हम इस बात को सत्यापित करेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। अब तक हम वैसे ही पढ़ते चला रहे थे, विचार तो हमारे दिमाग में ही था, लेकिन हमें पता था कि 6 प्रश्नावली में ये प्रमेय आती है, तो आज इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये आ रहा है। देखिए, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले जरूर लाइक करें। यदि समझ में आता है तो बढ़िया कमेंट किया करें। देखिए, क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो पहले मैं कोई समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। मैंने बना लिया कोई समकोण त्रिभुज है, कौन? ABC। आवाज नहीं करोगे, शांतिपूर्वक समझो, अच्छे से समझ में आएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो देखो, मैं कहूं ये कोण समकोण है, कौन सा कोण? B कोण समकोण है। तो दिया है, मैं क्या लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। B कोण कैसा है? समकोण है। अच्छा, देखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार 3 बातें होती हैं। ये 3 बातें गौर से समझ में आनी चाहिए, और इससे संबंधित हम प्रश्नावली नंबर 8 पढ़ेंगे, वहाँ इससे संबंधित ज़्यादा सवाल आएंगे। मैं इतना ही बोलूँगा कि 90 के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 के दर्द देखना, हाँ दर्द हो रहा है तो फिर भी दर्द देखोगे। 90 के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और कर्ण के जस्ट सामने लंब और शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो देखो, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? AC। AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। शेष दो भुजा एक कौन सी बची? AB। AB का वर्ग प्लस EC का वर्ग। इतनी सी बात समझ में आई। ये बात हमको सिद्ध करनी है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होगा? AC। AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। B से लंब डालेंगे BD, तो BD लंब AC। अब देखें उपपत्ति या हल में, तो हमने कल एक प्रमेय पढ़ी थी, और उस प्रमेय में बताया था कि ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को या बोधायन प्रमेय को सिद्ध करने में काम आएगी, है ना? ध्यान रखना है, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया गया है कभी कभी, पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कीजिए या बोधायन प्रमेय को सत्यापित कीजिए, अथवा ये लाइन लिखी हुई होती है सत्यापित कीजिए, समझ में आ रहा? सिद्ध कीजिए। तो इसका ये लाइन लिखी हुई है, ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बोला जाएगा केवल कि पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कीजिए, तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कल को हमने कौन सी प्रमेय पढ़ी थी? मैं देखना इधर कि समकोण त्रिभुज में इसे लिखेंगे, हम जानते हैं, कल जान गए ना, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, और जिस विद्यार्थी ने ये प्रमेय नहीं पढ़ी है तो इससे पहले वो प्रमेय अपलोड है और उसको देख सकते हो, है ना? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, यही कथन था ना, कर्ण पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया, यही ना? ऐसे ही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ ना? डाला गया, डाला गया
अच्छा चलो चलो, लंब डाला जाए तो कर्ण के दोनों ओर बने, पर लंब के दोनों ओर, लंब का है। एक मिनट, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला है, क्या डाला है? ऐसे करके, अरे कोई बात ना, डाला जाए खाना। हाँ हाँ डाल दो, लंब डाल दो, ऐसा नहीं होंगे। हाँ, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। बात समझ में आई? ये बात हमने कल सिद्ध की थी कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो देखिएगा, यही तो हो रहा है कि कर्ण वाला समकोण वाला शीर्ष है, इससे इसकी सम्मुख भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण पर क्या डाला गया है? लंब। तो इससे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज होंगे उस समरूप, संपूर्ण त्रिभुज के कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो देखिए, मैं कहूं पहले त्रिभुज CBD या CDB, CD, अरे रुको, एक ही बात। हाँ, तो क्या हुआ? त्रिभुज AB या CBA कैसा होगा? देखो, कल भी बताया था मैंने कि यहाँ पर इस छोटे वाले त्रिभुज में समकोण कौन है? D। कौन है? D। और बड़े वाले में कौन है? B। तो यहाँ D दूसरे नंबर पर आए तो यहाँ B भी कौन से पाएगा? दूसरे नंबर पर आएगा। और इसमें C क्या होगा? ओवेनिस्ट होगा। कल ऐसे तो सिद्ध किया था। तो C पहले पर है तो यहाँ भी कौन से पर होगा? तीसरा आपस में कैसा होगा? बराबर। हाँ, AB, तो फिर उसको उसी हिसाब से लिखते है ना, उसको फिर A पहले लिखते, ध्यान रखना। हाँ जी, इधर देखो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिए, एक तो क्या भुजा बन जाएगी इसकी? CD। CD के संगत कौन होगा? CB। एक क्या बनेगी यहाँ से? CB। CB के संगत कौन होगा? CA। इतनी सी बात आ गई। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हो रहे हैं? कल की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के कैसे होते हैं? समरूप। तो ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज के कैसे हो गया? समरूप। और समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती। तो CD अपन क्या हो जाएगा? CB। और CB बराबर क्या हो जाएगा? CA। अच्छा, अब देखो, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, वो जुड़ा हो जाएगा। तो देखो, CB का CB से गुणा करोगे तो CB उसका है, और CA का CD से करोगे तो CA डॉट CD। समीकरण नंबर 1 दे दिया है। समझ में आया? इसी प्रकार, इस प्रकार जो अब यह हल किया है ना कि ये त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ये ऊपर वाला भी तो पूरे वाले के कैसे होगा? समरूप। ऊपर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? मैं लिख सकता हूँ कि ADB, समरूप त्रिभुज ABC। अच्छा, लिखने का तरीका याद रखना, यदि यहाँ लिखने में आपने कोई गलती कर दी ना तो फिर सही नहीं आएगा। लिखने का कैसे है कि इस वाले त्रिभुज में D कोण समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? और बड़े वाले में कौन सा है? B। तो यहाँ D दूसरे नंबर पर आए तो B भी कौन से पाएगा? और दूसरी बात, A दोनों में क्या होगा? समरूप। यदि A को पहले लिखा है तो यहाँ भी कौन से पाएगा? पहले। और तीसरे कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, वही बात, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अच्छा देखो, इसकी कौन सी भुजा? AD काय के बराबर होगी? AB की। और इसकी कौन सी भुजा? AB काय के बराबर होगी? AC के। अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, वज्रगुणन की स्थिति बनी तो AB का AB से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
ए बी उसका है, और एडी का एसी से करोगे तो एडी डॉट समीकरण नंबर। अब हम एक और दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एलएचएस एलएचएस से जुड़ेगा और आरएचएस आरएचएस से। देखो ए बी वर्ग और इसका क्या है सी बी वर्ग, और ये क्या है एडी डॉट ए सी प्लस ये क्या है सी ए डॉट सी डी। अच्छा देखो ए बी स्क्वायर सी बी लिखूँ या मैं क्या लिखूँ बी सी, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिख चुका हूँ मैं बी सी लिखा है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं सी बी लिखूँ या बी सी लिखूँ, बात एक ही होगी बराबर। अच्छा देखो यहाँ से ए सी कहूँ चाहे सी ए कहूँ, बात एक ही हुई ना। इसको क्या ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन आ जाएगा ए सी, अंदर क्या बचेगा ए डी। अच्छा ये देखो ए डी कॉमन ले लेना, कॉमन आ जाएगा ए सी प्लस में आएगा है ना, क्योंकि गुणांक क्रम बने हुई है, तो ये वाला आ गया। तो ए डी और ए सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा सी डी, क्या बचेगा सी डी। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस, एक मिनट डॉट आएगा प्लस कहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ से ए सी बाहर दिया तो क्या बचेगा यहाँ ए डी प्लस ए सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा सी डी। तो ए सी के स्थान पर ए सी, और इस कोष्टक को देखो अब ए डी प्लस सी डी चित्र से देखेंगे ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अच्छा तो देखो ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर ए सी का ए सी से गुणा करो तो क्या हो जाएगा। और देखना यही बात तो सिद्ध करना था, यही बात सिद्ध करना था। तो हैंस समझ में आई क्या प्रमेय, समझ में आई है तो देखो, और वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें। ये होगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। देखिए अब पूरी प्रमेय को दोबारा से देखेंगे, अब आज नहीं करेंगे, एक बार और समझेंगे क्या कर रहे हैं हम। प्रमेय में कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, जब लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर दो त्रिभुज बनेंगे, और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। कैसे होंगे, मूल त्रिभुज के समरूप या संपूर्ण त्रिभुज के समरूप। तो मैं कहूँ ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है ना, पूरे वाले। अरे लिखने का तरीका ध्यान रखना कि जा का कोण डी और जा का कोण बी, तो डी और बी, और इसमें कोण सी वेनेस्ट हो रहा है तो सी पहले पे तो दूंगा सी, कैसे भी लिख लो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो सी डी अपॉन सी बी हो जाएगा और सी बी अपॉन सी ए हो जाएगा। सी बी का सी बी से करोगे तो सी बी उसका सी डी और डॉट सी हो जाएगा। समीकरण नंबर एक, पहले एक आता है तब दो आएगा। हाँ फिर देखो, फिर जो ऊपर वाला त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है ए डी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन ए सी है ना। तो ए बी का ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और ए डी का ए सी से करोगे तो ए डी डॉट ए सी। फिर कुछ नहीं किया है, एक और दो को जोड़ दिया गया है। अब जोड़ कैसे रहे, एलएचएस एलएचएस से जुड़ेगा और आरएचएस, मैं यहाँ ए सी कहूँ या सी ए कहूँ बात एक ही होगी। बढ़ जाएगा मैं जोर से बाहर आता रहेगा, ध्यान रखना जब समझा रहे हैं हम यहाँ, और आप बातों में मस्त हो। हाँ तो ए सी यहाँ क्या हो जाएगा ए डी प्लस सी डी। चित्र से देखेंगे कि ए डी और सी डी, ए डी और सी डी कैसे क्या बना रहे हैं ए सी, क्या बना रहे हैं ए सी। ए सी का ए सी से करोगे तो ए सी स्क्वायर। इतनी सी हमें बात सिद्ध करनी थी। तो देखो अब अगली प्रमेय देखेंगे, प्रमेय 6.9 छाप लो। देखिए प्रमेय 6.9, अभी यार हमने 6.8 प्रमेय पढ़ी पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या कहा था कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। और अब खत्म देखो, इसमें कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, किसी एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के, अब ये बात दी हुई है जो भी यार हमने वहां सिद्ध की थी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। यही बात यहाँ दी हुई है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कैसा होगा, समकोण होगा। कैसा होगा, समकोण होगा। वहां क्या था, समकोण दिया हुआ था। इसीलिए इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहते हैं।
तो देखिएगा मैं चित्र बनाऊंगा और चित्र में कोई त्रिभुज है मेरे पास ABC, है ना। ABC त्रिभुज है, क्या कहा गया है कि एक भुजा का वर्ग, है ना। तो मैं कहूंगा कि AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। AC के अतिरिक्त कौन सी दो भुजा बची? AB वर्ग प्लस BC वर्ग, है ना। ये बात क्या है? दिया, क्या है? दिया है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण, यहाँ पहली भुजा से क्या मतलब है? पहली भुजा से AC स्क्वायर, है ना। पहले यही तो ले रहे हैं हम। तो शेष दो अन्य का है, तो अन्य दो में तो ये शामिल हो गई और पहली कौन सी हो जाएगी? ये। तो इसका सम्मुख कोण कौन होगा? B। तो हमको सिद्ध करना है कि B बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। बात समझ में आई? क्या दिया हुआ है कि AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, और हमको सिद्ध करना है कि B कोण कैसा होगा? समकोण होगा। तो यहाँ इसको सिद्ध करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और अतिरिक्त कार्य किस प्रकार से करेंगे? पीछे से कुछ विद्यार्थी ऐसे ही बैठे रहते हैं, घर से मस्ती के लिए आते हैं। ये सोच रहा है पीछे तो निगाह नहीं आ रही मेरी। अच्छा, तब यहाँ से कह रहे हैं तू खुद नहीं होगा फिर। हाँ, देखिए एक कोई अन्य त्रिभुज बनाएंगे, और वो अन्य त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि PQR त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने। क्या दे दिया? PQR त्रिभुज का नाम दे दिया, और जिसमें Q कैसा होगा? अच्छा देखना, अभी तुम्हें अजीब सा लगेगा थोड़ा सा कि एक त्रिभुज, एक PQR त्रिभुज इस प्रकार बनाया। किस प्रकार? इस प्रकार बनाया कि कोण Q बराबर 90 डिग्री हो। कितना हो? और PQ और QR ऐसे ही नहीं बना दिए कि अपनी इच्छा से बना दिए हो। PQ इस प्रकार बनाया है कि PQ के बराबर कौन हो? AB हो। और QR इस प्रकार बनाया है कि QR के बराबर क्या हो? BC हो। इस प्रकार से बनाया है, ऐसे नहीं कि कैसा भी त्रिभुज लिया और बना दिया। फिक्स किया है कि Q कोण कैसा रहेगा? 90 डिग्री का, और PQ AB के बराबर होगा और QR AC के बराबर होगा। तब हम बात देखें उपपत्ति में। समझ में आई बात? तब हम बात देखें उपपत्ति में। उपपत्ति में अच्छा AC के बराबर कर लें तो फिर तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अच्छा देखो, हकीकत में हमें करना क्या है? अब समझो, हकीकत में हमें करना क्या है कि B कोण को 90 दिखाना है। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं कि त्रिभुज ABC और PQR को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? और फिर कहेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? ये 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? अब डायरेक्ट फिर ऐसा ही बना ले तो इसमें प्रमेय का कोई मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा सा संबंध निकालना पड़ेगा कि PQ बराबर होगा AC से, तो आपस में दोनों त्रिभुजों में कुछ संबंध निकालना होगा। अच्छा, इसलिए बराबर नहीं लिखा है, दो भुजाओं को बराबर लिखा है। कितनी को? तीनों बराबर है, मतलब ऐसे ही समरूप हो गया, सर्वांग सम हो गया, फिर प्रमेय का कोई अर्थ नहीं बचेगा। ठीक है। अब देखो उपपत्ति में कि समकोण त्रिभुज कौन है? PQR। समकोण त्रिभुज PQR। समकोण त्रिभुज PQR, कहीं भी समकोण त्रिभुज आ जाए तो कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। अभी हाल सिद्ध की है वो। 1 मिनट रुकेंगे। सॉरी, कुछ गलती के लिए। समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज हो गया ना जिसका Q कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के, तो इसमें कर्ण क्या होगा? PR। तो PR का वर्ग शेष दो भुजा कौन कौन सी? PQ प्लस QR का वर्ग, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, हमें ऐसा ही कुछ अच्छा ये देखो PR उसके, यहाँ समीकरण ना देंगे, मैं ये कहूँ PR उसके PQ के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? AB। क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ से लिखा मैंने AB वर्ग, और QR के स्थान पर BC, तो BC वर्ग। ये होगा आपका समीकरण नंबर। और दूसरा ये हमें दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी उसका समीकरण नंबर 2 कहाँ से लिखा? दिया है। और आप समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो तो क्या पाओगे? ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों बातें भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों पर वर्ग लगा है तो दोनों ओरों का क्या करेंगे? वर्गमूल। क्या करेंगे? वर्गमूल करने से वर्ग हट जाएगा और वर्ग हट जाएगा तो क्या बचेगा? पी आर बराबर ए सी। समीकरण नंबर 3। अच्छा, अभी यार मैं पहले ही फिक्स कर दिया था मैंने। करना क्या है? हमको सर्वांग सम दिखाना है। क्या दिखाना है? तो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है। अच्छा, ए बी भुजा काय के बराबर है? अच्छा, थोड़ा उल्टा लग गया है, आपको दिक्कत ना हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिख लो, लिख सकते हैं ना? और इसको क्या लिख सकते हो बाद में। तो जहाँ त्रिभुज की भुजा पी क्यू काय के बराबर है? ए बी के। और इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर काय के बराबर है? ये कहाँ से लिखा हमने? रचना से। कहाँ से लिखा? रचना से। और तीसरी बात, जहाँ त्रिभुज की भुजा पी आर बराबर है ए सी के, ये कहाँ से लिखा? समीकरण नंबर 3 से लिखा। तो कौन सी समरूपता? एस एस एस, सर्वांग समता। सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो इसका कोण Q और इसका कोण B आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। और Q का मान हमने 90 माना तो B का मान भी कैसा हो गया? 90। और किसी त्रिभुज का एक कोण 90 का हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। या ये कहें कि B बराबर 90, इतना से काम चल जाएगा। इतने सिस्टम जी बोलो, समझ में आया ना? तो टीप लो। हाँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में चित्र दिया हुआ है और कहा गया है कि ACB बराबर 90। कोण ACB यानी कि ये कोण है वो कैसा कोण है? समकोण कोण है C। और कहा है CD लंब AB। तब हमको BC वर्ग बराबर AC वर्ग बराबर BD अपॉन AD सिद्ध करना है। तो देखिएगा अपपत्ति आलम है। देखिए हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है कौन सा? ACB। समकोण त्रिभुज ACB में CD लंब AB दिया हुआ है। तो हमारी प्रमेय 6.7 कल वाली क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण शीर्ष है, समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के कैसे होगा? समरूप। तो प्रमेय 6.7 से तो त्रिभुज ACB ACD समरूप त्रिभुज होगा काय के? ACB के। AC गलत लग गया मैं कुछ, ACD लिखेंगे ADC AD, तो हम क्या लगाएंगे? ACD लिखेंगे। समझ में आई बात? इसमें D समकोण है और यहाँ कौन समकोण है? C। और A कैसा होगा? उभयनिष्ठ। तो A पहले पर और A भी इधर क्या हो जाएगा? पहले पर हो जाएगा। तो देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। हेलो, अच्छा वास्तविकता ये है, उसने क्यों कहा? उसे पता है वो भी ऐसे ये उदम करो ना, ताई सुनाई को क्लास में बैठे उदम करते होगा, है ना? उसको आज समझ में आ रहा है और फिर भी वो आपको ज्ञान दे के गया, पढ़ लो भाई साहब। वो 2 शब्द बोले गया है, उसका अर्थ निकालोगे तो बहुत हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? उसे पता है। और फिर देख लेना बेरोजगारी का आलम आज की तारीख में इतना बढ़ चुका है कि फिर ये भी काम नहीं मिलेगा करने को, इसलिए ढंग से पढ़ लो आज। आ जाओ। हाँ, समानुपाती। अच्छा मजाक समझ रहे होंगे तुम? हाँ सही बात है ना?
इधर देखो, अरे इधर देखो, AD अपॉन AC बराबर AC अपॉन संगत हो जाए समानुपाती। अच्छा वो जेंडर चेंज हो गया। इधर देखो कोई दिक्कत नहीं है। AC का AC से गुणा करोगे तो AC स्क्वायर और AD का AB से करेंगे तो AD डॉट AB। इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, काम आएगा भैया। अच्छा ऐसे ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के, अच्छा फोटोकॉपी की दुकान वाले बंद करें पहले। हाँ ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप था, वैसे ही ये त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के कैसे होगा, समरूप। तो मैं इस त्रिभुज का नाम लिखूं कि BDC, BD समरूप त्रिभुज होगा BCA, BCA के। तो वही बात यहाँ लिखनी होगी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कौन सी भाई, जीवाई। हाँ तो इसकी भुजा BD अपॉन BC बराबर इसकी भुजा BC अपॉन BA। फिर अभी हल कर रहे थे, जैसे BC का BC से करोगे तो BC स्क्वायर और BA का BD से करोगे तो BA डॉट BD, समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, AC स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, क्या करते हैं हम भी इसका अपॉन अर्थात 2 भागांत 1, क्या करते हैं 2 भागांत 1। तो 2 समीकरण है मेरा, BC स्क्वायर बराबर BA डॉट BD अपॉन, अच्छा शाबाश बिल्कुल सही पकड़े आपने। हमको कैसे पता चलेगा कल को कि इसका गुणा करना है अथवा भाग करना है, तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हम इस बात पर गौर करेंगे, क्या करना है सिद्ध। तो देखो BC स्क्वायर और AC स्क्वायर किस तरीके से आ सकता है, केवल एक ही तरीका है कि BC स्क्वायर को ऊपर लिखो और AC स्क्वायर को, नहीं आई बात समझ में, पुनः सुनेंगे। हमको सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, BC स्क्वायर ऊपर और AC स्क्वायर, BC स्क्वायर भाग दे देंगे जहाँ काय को, AC स्क्वायर को। तो AC स्क्वायर बराबर इसके नीचे भी क्या हो जाएगा इसी प्रकार AD डॉट AB, क्या हो जाएगा AD डॉट। तो देखो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर, अच्छा मैं AB कहूँ या BA कहूँ, बात एक ही है, गुणा में समान संख्या क्या होती है, कट जाती हैं, क्या होती हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा BD अपॉन, और यही बात हमको सिद्ध करनी थी, इसीलिए इति सिद्धम। समझ में आई बात, तो लिख लो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, एक सीढ़ी दीवार पर टिकी हुई है। तो ये तो हो गई आपकी दीवार, सिंपल सी बात है याद रखना। अच्छा दीवार होगी वो सीधी खड़ी होगी, हाँ इसीलिए तो बताया आपको, ये खड़ी होगी मेरे से, इसलिए आपको उदाहरण सहित बताया है ना। दीवार होगी वो सीधी खड़ी होगी, और दीवार पर क्या है, आवाज नहीं करेंगे, चित्र नहीं दिया है प्रश्न में, ये बात ध्यान रखना, नहीं दिया, वो हल में दिया है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर टिकी हुई है, ये तो दीवार है, और सीढ़ी ऐसे होगी, सीढ़ी का मतलब समझ रहे हो, नसैनी, हाँ उसको सीढ़ी बोलते हैं सुखदिंदु। हम वैसे सीढ़ी ध्यान रखना वो चित्र नहीं दिया है, समझने की कोशिश करो, हल में है वो, है ना। इधर देख ला तू, तो फिर भी देख लेगा। हाँ एक दीवार है, इस पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, और सीढ़ी इस प्रकार टिकी हुई है, किस प्रकार, सवाल में इस प्रकार कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी ये ना, सीढ़ी का जो निचला सिरा होगा वो दीवार से कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। सवाल बहुत बेहतरीन है, समझने की कोशिश करना बस। 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। काय का ऊपरी सिरा, सीढ़ी का, सीढ़ी का ऊपरी सिरा कहाँ है, ये रहा, ये भूमि से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। तो फिर आगे क्या कहा है, 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, एक खिड़की तक पहुंचती है या पहुंचता है तो सीढ़ी की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर सुनेंगे, हाँ
देखिए क्या कहा गया है कि एक दीवार है जिस पर एक सीढ़ी टिकी हुई है। तो दीवार है, दीवार पर सीढ़ी टिकी है और सीढ़ी इस प्रकार टिकी है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और इस सीढ़ी का ऊपरा सिरा जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर है और वो एक खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी कहाँ तक पहुंचती है? तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं नामांकन करता हूं ए बी सी। तो माना ये क्या हो गई? दीवार ए बी, नहीं समझते जाओ। पूर्व सीढ़ी क्या बन रही है? ए सी। ये हमको ज्ञात करनी है। पूर्व बी सी क्या बन रही है? दूरी बन रही है ये कितनी? 2.5 मीटर की। अच्छा अब देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज, अच्छा समकोण क्यों कहा है? क्योंकि दीवार सीधी खड़ी होगी और सीधी खड़ी होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होगा? लंब के जो सामने कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। और ए सी का मान हमें नहीं दिया है। ए बी का मान कितना है? 6। तो 6 का वर्ग प्लस बी सी का मान कितना है? 2.5 का वर्ग। क्या हो गया? ए सी वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36। तो 2.5 का वर्ग 6.25 को नहीं लड़का। 2.5 का वर्ग 5 किसने कहा? देखो 25 समझेंगे और 25 का वर्ग 625, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 6.25। और देखो AC उसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42.25। कितना हो जाएगा? 42.25। और इधर वर्ग लगाए तो उधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। क्या लग जाएगा? और वर्गमूल 4225 का मान कितना होता है? कितना होता है? 6.5। नकल करके बता रहे हैं, है ना? 65 होता है 4225 का, 6.5। तो अतः सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? 6.5 मीटर। छाप लो। अच्छा नहीं हुआ है तो घर जाके और गर्म कर लेना, फिर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 12 में चित्र दिया हुआ है ना? एग्जाम्पल 12 में चित्र दिया हुआ है और कहा है कि एडी लंबवत है बीसी पर। एडी लंबवत है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए बी वर्ग प्लस सी डी वर्ग बराबर बी डी वर्ग प्लस ए सी वर्ग, है ना? अच्छा दिवाली की बात कर रहे थे तो मिठाई ऐसे नहीं मिलेगी सभी को। अच्छा जो लेके आए ना व्हाट्सएप पे कोई सेंड मत करना, चींटी हो जाएगी व्हाट्सएप पे, है ना? हाँ फोन फेंकना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे सेंड मत करना कोई भी। और सेंडिंग मिठाई खवानी है तो या तो घर खवावे आए या फिर मेरे फोन पे नंबर में पैसे डालना, लेके खरीद लेंगे है ना? हाँ ठीक है ना? व्हाट्सएप पर कोई सेंड मत करना, चींटी हो जाएंगे उसमें। शांत हो जाओ। हाँ ठीक है। इधर देखो एसीडी में पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ ठीक है। तो एसीडी त्रिभुज कहाँ है? एसीडी ये त्रिभुज हो गया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो मैं कहता हूँ लंब के जस्ट सामने कर्ण होता है तो AC वर्ग बराबर क्या होगा? AD वर्ग प्लस CD वर्ग। समीकरण नंबर, अच्छा यहाँ लंब है तो यहाँ भी लंब होगा। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? दूसरा त्रिभुज ADB में। कौन से में? ADB में देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण 90 के जो सामने कर्ण होता है तो AB वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? AD वर्ग प्लस BD वर्ग। समीकरण नंबर, हमें सिद्ध क्या करना है कि AB वर्ग प्लस CD वर्ग बराबर BD वर्ग प्लस AC वर्ग। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए दो में से एक क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो क्या है? LHS LHS से घटेगा और RHS RHS से। देखो AB वर्ग माइनस AC वर्ग बराबर LHS से LHS घटेगा और RHS से RHS घटाएंगे तो AD वर्ग
प्लस बी डी वर्ग माइनस एक क्या माइनस लगाएंगे तो ध्यान रखना कोष्टक आएगा, यहाँ क्या आएगा, कोष्टक आएगा ए डी वर्ग प्लस सी डी वर्ग। तो देखो ए बी वर्ग माइनस ए सी वर्ग बराबर ए डी वर्ग प्लस बी डी वर्ग, माइनस का अंदर क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा, तो माइनस के ए डी वर्ग माइनस के सी डी वर्ग। अब देखो कुछ बातें कट जाएंगी, ए डी वर्ग से ए डी वर्ग, तो ये प्लस का और ये माइनस का, और कुछ भी कट रहा है ना कट रहा हो। तो देखो अब ए बी वर्ग, ये सी डी माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर बी डी वर्ग, ये ए सी माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखना यही बात सिद्ध करनी थी, समझ में आया है। तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें तथा अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए।